मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ईडब्ल्यूएस का मैटर का, जैसा कि आज पेपर में आप लोग देखे ही होंगे। और जैसा कि कल ही हमने जो है व्याख्या किया था कि कोर्ट ने हमारी दो बातें मान ली है। एक तो जो है कि ऑफिस मेमोरेंडम 2019 में जब जारी हुआ, फरवरी 2019 में, तभी से ईडब्ल्यूएस इनको देना था, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये ईडब्ल्यूएस के लोगों पर अन्याय किया गवर्नमेंट ने। और ये चीज़ें निश्चित रूप से ये कमी थी गवर्नमेंट की कि ईडब्ल्यूएस को मोदी सरकार ही जो है इसको लाते हैं और योगी सरकार जो है इसको नहीं देती, इनके अधिकारी नहीं देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारे साथ सरकार का जो है पक्षपातपूर्ण रवैया रहा। ये जो है हमको न देकर जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मजबूर किए जो है हाई कोर्ट में लड़ने के लिए 5 साल तक। और अंतिम में दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट भी मैटर जा रहा है, तो अननेसेसरी हमको लड़ने के लिए मजबूर किया गया, तो सिर्फ योगी सरकार द्वारा। निश्चित रूप से हम तो कहेंगे, क्योंकि जो है योगी सरकार ने जो है अगर दे दिया होता, क्योंकि इन्होंने खुद जो है राघवेंद्र सिंह वाले केस में और सुप्रीम कोर्ट में रामचरण मौर्य में कहा था कि भर्ती जो है मई 2020 से स्टार्ट है। तो आखिर जब मई 2020 से स्टार्ट है और फरवरी 2019 में आपने ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके कि सभी भर्तियों में दिया जाएगा, इसके बाद 6 भर्तियों में दिया था आपने। आप खुद जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जानते होंगे कि दिसंबर 2019 में बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आई थी उसमें इन्होंने 10% ईडब्ल्यूएस दिया था। तो सोचिए कि दिसंबर 2019 में जो विज्ञापन आया था उसमें इन्होंने दिया, लेकिन जो है मई 2020 में जो विज्ञापन आया, जो कि वो खुद जो है अलग अलग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक माने हैं कि वहाँ से हमारा जो है भर्ती स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ नहीं दिए। तो निश्चित रूप से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार के स्तर पर गलती हुई। हमारे और शिवम भाई द्वारा जो है सबसे पहले जो है याचिका फाइल हुई हाई कोर्ट में। और उसमें कोविड भी चल रहा था, अर्जेंसी एप्लीकेशन लगा लगा के जो है 2-3 बार हम लोग अर्जेंसी एप्लीकेशन लगाए, अर्जेंसी स्वीकार नहीं हुई, बाद में स्वीकार हुई। तो शिवम की याचिका सबसे पहले 28/5/2020 को सुनवाई हुई। वो शिवम के जो 4063/2020 का अगर आप जो है स्टेटस जो है हाई कोर्ट के स्टेटस पे देखेंगे और ऑर्डर देखेंगे तो उसमें जो ऑर्डर में अपलोड है ऑर्डर 28/5/2020 का। तो दोस्तों अब यहाँ उस समय जो है ना चैनल लिस्ट आई थी ना कुछ आया था। तो सोचिए अगर चैनल लिस्ट नहीं आई है और हाई कोर्ट की डीबी कह रही है कि चयनितों को आपने चैलेंज नहीं, अरे जब विज्ञापन आया तभी हम आ गए कि हमको ईडब्ल्यूएस इसमें विज्ञापन में ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो कैसे जो है ये चीज़ें, मतलब उसी के लिए हमको इसमें ऑप्शन दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसमें हमको कोई वो नहीं किया। हम तो भर्ती पर स्टे की मांग कर रहे थे कि त्वरित रूप से स्टे किया जाए, बाद में जो है जब तक ईडब्ल्यूएस नहीं दिया जाए, लेकिन चूंकि उस समय ऑनलाइन बहस हो रही थी, तो ऑनलाइन में पहली बार आया था, तो कुछ चीज़ें ऐसा स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कोर्ट में, कोर्ट क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही फिलहाल तो दोस्तों। लेकिन वो चीज़ें खत्म मतलब हो गई, बाद में कोविड खत्म हो गई, बाद में बहस हुई। तो दोस्तों 28/5/2020 को, 1 जून 2020 को जो है सिलेक्ट लिस्ट आती है 69,000 की, जो 67,867। इसके बाद दोस्तों जबकि हम लोगों का पहली याचिका 28/5/2020 को सुनवाई हो गई थी। आप तो फिर जस्टिस कैसे जो है कह सकते हैं कि हम सेलेक्ट लिस्ट को चैलेंज कर लेंगे, जब सेलेक्ट लिस्ट नहीं आई थी, कोर्ट हम उसके पहले अप्रोच कर चुके थे, तो सेलेक्ट लिस्ट को कैसे चैलेंज करते? नंबर एक बात। दूसरी बात दोस्तों, एक बात ये था कि 67,867 की जो लिस्ट है, वो लिस्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2 पार्ट में भर्ती कराया था, 31,000 फिर 37,000। फिर इसके बाद दोस्तों 66-96 की लिस्ट आई थी। तो ये 66-96 यानी 1 जून 2021 तक वैकेंसी खाली थी और हमारे जो है ये चल रहे थे, यानी पूरी तरह जो सेलेक्ट लिस्ट, ये कह रहे हैं कि सेलेक्ट लिस्ट आ गई थी। अरे तो 66-96 की लिस्ट कहाँ से आ गई? तो जब हमारे इतने 500 याची ही हैं, 500 याचियों के लिए आप 66-96 जो है लिस्ट मतलब आ रही है, लेकिन 500 के लिए आपके पास सीटें नहीं हैं। मतलब मुझे तो ये वो होता है कि जैसे कि न्यायपालिका सिर्फ और सिर्फ किसी तरह ही हमको खारिज करने के लिए सारा कुछ मान गई। हाँ देना चाहिए था, नाराजगी जताई, लेकिन जो है उन्होंने जो है जिस तरह से लास्ट में फिर नहीं दिया। देवेश शर्मा के जजमेंट का हवाला, अरे हम सब जुडिस है 2020 से 2023 से जो है देवेश शर्मा आया है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट है, सब जुडिस मामलों पर आप बैक डेट में लगाएंगे कोई रूल? कौन सी कोर्ट है जो बैक डेट में रूल लगाएगी कोई? तो दोस्तों और दूसरी बात, सब्जेक्ट टू आउटकम भी हमारा विज्ञापन नहीं था कि मतलब विज्ञापन में ये हो कि देवेश शर्मा के जजमेंट के अधीन है, देवेश शर्मा यदि जो है बाहर करेगा तो बाहर हो जाएंगे। दोस्तों आज की डेट में पूरी लिस्ट क्वैस है और आज की डेट में 6900 सीटों के लिए ईडब्ल्यूएस का हमारा दावा मजबूत है। दूसरी बात, यदि जैसा आप ये भी कहते हैं कि जो है कि सिलेक्ट लिस्ट आपने चैलेंज नहीं किया, चयनितों को जो है आपने पार्टी नहीं बनाया, देखिए 50% जो जनरल की सीटें हैं उसमें ओबीसी जनरल एससी सारे लोग हैं, तो उनका कहना यह है कि 10% उसी में से कट के ईडब्ल्यूएस मिलता है। जनरल का मतलब ये नहीं है कि जो है सिर्फ और सिर्फ सवर्ड, उसमें जो भर्ती हुई है 34,500 में 20,000 ही जनरल है, बाकी ओबीसी एससी भी हैं। तो ये कोई ये ना समझे कि सिर्फ एक वर्ग, उसमें से सारे वर्गों में से कट के जो है ईडब्ल्यूएस मिलता। तो दोस्तों हमारा कहना ये है, पहली बात तो ईडब्ल्यूएस को जो है इन्होंने सरकार ने न देकर गलती किया था। दूसरी बात यह है दोस्तों कि, और दूसरी बात दोस्तों ये कि सेलेक्ट लिस्ट को चैलेंज नहीं किया, जस्टिस ने कहा तो सेलेक्ट लिस्ट को हम लोगों ने लखनऊ हाई कोर्ट में भी कुछ याचिकाएं हमारी हैं उसको चैलेंज किया गया है, और जो है सेलेक्ट लिस्ट को भी चैलेंज किया गया है, और कुछ लोगों को पार्टी भी बनाया गया है जो कि चयन लिस्ट में थे 67,867। तो वो याचिकाएं भी हमारी निस्तारित होंगी, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगी। तो ये कहना कि सेलेक्ट लिस्ट, ये भी बहाना नहीं चल पाएगा। अब आगे जो है द्वंद्व मजबूत होगा, जो भी हो, क्योंकि आज की डेट में भर्ती पूरी क्वैस है। अगर वो कोई ये कहे कि जो है हमको नहीं दिया जाएगा, ये असंभव है, क्योंकि जो है हम जो है अगर न्याय इस देश में है, अगर ये कहना कि जो है देना चाहिए था सरकार ने नहीं दिया और आपने सेलेक्ट लिस्ट को चैलेंज नहीं किया, अरे सेलेक्ट लिस्ट को, जब सेलेक्ट लिस्ट ही नहीं आई थी हमारी 2 याचिकाओं जो पहले हुई हैं, तो फिर कहाँ से चैलेंज करते? ये सारी चीज़ें जस्टिस को समझनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल तो हम बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उचित आलोचना करना हमारा जिम्मेदारी बनता है। जस्टिस जो डीबी में जस्टिस थे उन्होंने हमारे साथ न्याय नहीं किया, हम उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हमें तो अभी तक तो हम उन जस्टिस महोदय को बहुत अच्छा मानते थे, क्योंकि दोस्तों मतलब, लेकिन जिस तरह से ये इसमें न्याय हुआ है,
सिर्फ बहानेबाजी करके खारिज किया गया है, सारे कुछ मानते हुए खारिज किया गया है। निश्चित रूप से ये गलत है और देवेश शर्मा का जजमेंट कभी बैक डेट में नहीं लागू हो सकता। हम लोग 2020 से सब जुड़े थे। अगर आपने सही समय पर न्याय किया होता तो 11 अगस्त 2023 के पहले हम भी नियुक्त होते। आपकी लेट लतीफ़ी हम पे भारी पड़ेगी। निश्चित रूप से दोस्तों हमको जो है सुप्रीम कोर्ट से पूरी आशा है और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जो है इस पर पूरी क्षमता के साथ लड़ेंगे। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो लोग जो कि सिर्फ टैग होने के लिए जुड़ते हैं कुछ लोगों से, वो बाज आएँ अपने उससे, नहीं तो ज़िंदगी भर आप ऐसे ही 2-4 हज़ार 10,000 की नौकरी करते रहेंगे प्राइवेट स्कूलों में, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमने आपको पहले ही बता दिया कि मात्र 3 लोग हाई कोर्ट में जो लड़े जो है सीनियर्स के साथ, उन्हीं लोगों से ही जुड़ना आपका सही है। और दूसरी बात दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कुछ लोग एक दूसरे पे आक्षेप लगा रहे हैं, वो उनके ऊपर, ये तो मुझे पता नहीं, समझ नहीं आता है। मैं तो सोचता हूँ मैं खुद को ही मतलब इस तरह का जो आक्षेप लगता है, मैं देख रहा हूँ कि 3 लोगों में से 2 लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। वो दोनों लोग, क्योंकि मैंने उनका वीडियो देखा तो वो भी जो है आरोप लगा रहे हैं, दूसरे का वीडियो देखा तो वो भी आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो है सेलेक्ट लिस्ट नहीं चैलेंज की, ये नहीं किया। तो उस समय तो सेलेक्ट लिस्ट ही नहीं आई थी, ये बात अलग है। हाँ, लेकिन जब मेंटेबिलिटी का प्रश्न आएगा, जब विज्ञापन आया सर्वप्रथम, तो आप फार्म भर देते हो उनकी शर्तों पर, आप कोर्ट नहीं जाते हो उस डेट मतलब लास्ट डेट के पहले। ये भी एक कारण बनेगा। इसलिए जो है देखिए उन याचिकाओं का भी बहुत जरूरी है जो कि लास्ट डेट के पहले जो है कोर्ट में पहुंच चुकी थी 28/5/2020 के पहले। अगर कोई ये कहे कि हम सेलेक्ट लिस्ट चैलेंज किए हैं लखनऊ में और जो है हम ये, तो जब कोर्ट वहाँ आपसे जो प्रश्न करने लगेगी कि आप 2021 में 22 में 23 में चैलेंज कर रहे हो सेलेक्ट लिस्ट, जब विज्ञापन आया आपने फार्म भर दिया, इसके बाद 1 साल से हो गए 2 साल, तो उस परिस्थिति में आप जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए यहाँ पर जो 3 लोग हैं सबको जो है सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। अगर वास्तव में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ईडब्ल्यूएस के जितने भी साथी हैं सुन लें, अगर इस तरह की लड़ाई आपस में होती रही तो आप लोग एकदम धैर्य रखिए, किसी से मत जुड़िए, किसी से मत जुड़िए, अभी धैर्य रखिए, उनको मजबूर करिए सबको कि सब लोग एक मंच पे आएँ। अन्यथा आप कोई भी जो भी है, मैं खुद भी व्यक्तिगत अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास पैसे भेजिए, मैं जा रहा हूँ ऐसे सुप्रीम कोर्ट, वहाँ मैं 21 तारीख को जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन दोस्तों मैं जब तक सारे लोग एक मंच पे नहीं आते हैं, सारे लोग का मतलब ये 3 लोगों के अलावा कोई भी ईडब्ल्यूएस में नहीं आएगा। मैं, शिवम पांडे, धर्मेंद्र मिश्रा यानी हिमांशु दुबे, ये दोनों एक ही हैं। इन तीनों के अलावा कोई भी ईडब्ल्यूएस में नहीं आएगा और यही 3 लोगों को जो भी करना है साथ में मिलकर करना है। लेकिन सारे याचियों की ये जवाबदेही है कि इन तीनों को एकजुट करें। अन्यथा अगर एकजुट नहीं होते हैं, चाहे तो इन तीनों को जो है कंबाइन अकाउंट खोलकर जो है वो करना हो या कुछ भी, देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर स्वतंत्रता देंगे आपकी कोई एक पर जो है तो ऐसे ही गलतियां होंगी और अंतिम में आपको कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट में जो है आप हार कर बैठ जाओगे। अभी कोई भी याची एक पैसा किसी को न भेजे, मेरा स्पष्ट मानना है, जब तक तीनों में सामंजस्य न हो जाए और तीनों में जब तक वो ना हो जाए, एक कोऑर्डिनेशन ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों ईडब्ल्यूएस की सीमित लोग हैं। अगर इसमें कुछ लोग दोस्तों, पिछले दिनों मैंने नाम भी लिया था 2 लोगों का, कि ऐसे लोगों से जो सिर्फ जो है जिनको 200-300 रुपया भी अगर एक याची में बच गया पीने के लिए, तो उनको लगता है कि जो है कि हम बहुत वो टैगिंग वाले जो मास्टर हैं टैग कराने के नाम पे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उनसे जुड़ के टैग कराना चाहते हैं, उनको वर मरे चाहे कन्या केस में मिले या ना मिले, खाली याची बनना है बस। तो ऐसे लोग भी सुधर जाएं ईडब्ल्यूएस के लोग। आप 200-400-500 या 1000 रुपए कम के नाते जिन लोगों से जुड़ते हैं वो आपकी केस में को कमजोर करते हैं, कि इसमें गिने चुने लोग हैं। इसलिए मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग सावधान हो जाए। पहली बात तो ये 3 नाम जो आपको बता रहा हूँ, इन तीनों नाम के पास भी अभी कोई एक पैसा नहीं भेजेगा जब तक कि सामंजस्य नहीं। इसके पहले तब तक जो है लखनऊ बेंच का जो केस है जिसमें कि सेलेक्ट लिस्ट चैलेंज है, उसको निस्तारित करने के लिए जो है सब लोग लगे। 10-15 दिन में वो निस्तारित हो जाए। देखिए कोर्ट 23 तारीख को बंद हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमको जो है याचिका फाइल करनी है तो हम डिफेक्ट में डालकर जो है याचिका एक आध फाइल कर देंगे, ठीक है, डिफेक्ट में डालकर 23 तक कोर्ट बंद हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद जो है जुलाई में खुलेगी। तो दोस्तों फिलहाल तो 90 दिन का टाइम होता है, ठीक है, और 90 दिन के बाद भी टाइम होता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, लेकिन उसके लिए उचित कारण देने होते हैं। तो सबसे पहले तो डीबी का जो है हमको आर्डर सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो करनी है उसको निकाल लिया जाए। प्लस जो है दोस्तों हमको जो है जो ईडब्ल्यूएस के साथी हैं, 3 लोग मुख्यतः जो लड़ रहे थे, इन तीनों को तब तक कोई सहयोग ना किया जाए। याचियों का ये दायित्व है कि तीनों को एक मंच पे लाया जाए। अन्यथा दोस्तों फिर आप भी ऐसे ही रहेंगे। देख रहा हूँ कि 2 लोग आपस में एक दूसरे को टकराव कर रहे हैं, वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो उनके ऊपर। दोस्तों ये नहीं होना चाहिए। मैं तो भाई देखिए इस तरह का अगर होगा तो मैं खुद इससे मतलब ईडब्ल्यूएस की लड़ाई से हट जाऊंगा, मैं भी किसी के साथ जुड़ जाऊंगा। क्योंकि देखिए इसमें इतने लोग नहीं है कि जो है कि आप जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाइए, फिर प्रतिद्वंदिता करिए, फिर कुछ लोग उसमें टैगिंग वाले मास्टर आ जाएं, फिर उसमें जो है 1-1 हज़ार में जोड़ कर टैग कर दें खाली, और उसमें केस की पैरवी न करें, भाग जाएं। तो ये सब नहीं होना चाहिए ईडब्ल्यूएस में। निश्चित रूप से दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि अभी जो है लखनऊ बेंच की जो याचिकाएं हैं उसको निस्तारित किया जाए। प्लस जो है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो हाई कोर्ट के डीबी का ऑर्डर वगैरह जो चाहिए वो सब अप्लाई करके निकाल लिया जाए। अभी कोई भी एक पैसा किसी को न भेजे, क्योंकि अभी कोई भी पैसा भेजने से आप बस आप उनका बढ़ावा देंगे उन लोगों को जो कि जो है सिर्फ अलग अलग जो है बोलकर जो है अलग जाना चाहते हैं। मेरा समझ देखिए मेरे मन में मेरे सभी लोग मित्र हैं। हिमांशु से भी मेरा कोई वो नहीं है, शिवम से भी मेरा वो नहीं है। शिवम यदि पहले याचिका करना चाहते हैं तो शिवम की याचिका पहले जानी चाहिए क्योंकि उनका 28 मई के पहले है। लेकिन मुझे ये भी वो है कि शिवम की याचिका जिस दिन पहले दिन सुनवाई हो उस दिन लखनऊ वाली भी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाए, जो सिलेक्ट लिस्ट और जो है जो चयनितों को पार्टी बनाया गया है। इसलिए ऐसी रणनीति बने कि दोनों मतलब याचिका टैग रहे। इसके बाद जितनी भी याचिकाएं हैं वो टैग हो चल के जो है, क्योंकि टैग होगा जो है उसमें। अभी फिलहाल लखनऊ का जो है
जिसमें सेलेक्ट लिस्ट चैलेंज है और चयनित को पार्टी बनाया उसको निस्तारित कराया जाए और हाई कोर्ट डीवी का ऑर्डर अप्लाई कर दिया जाए, 1-2 दिन में मिल जाए। इसके बाद दोस्तों एक मंच पे सारे लोग आए तभी जो है इस पे, और बाकी जो है पहली याचिका जो जाना है वो जाना है, उसको जो है जाने के लिए जो है तैयारी हो, लेकिन दोस्तों एक मंच पे सारे लोग आए तभी आप करिए, अन्यथा मत करिए। धन्यवाद।